दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपनी शपथ क्यों तोड़ी? दुनिया के गिने चुने महाकाव्यों में शुमार महाभारत वैसे तो ऐसी अनूठी विचित्रताओं से भरा है जो कहीं और नहीं मिलती। कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वह संसार में है ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। महाभारत का युद्ध भी अनेक ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिसकी कल्पना करना तक मुश्किल है। जरा सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी, जबकि उसके स्वामी पांडवों की तरफ से थे। यह बहुत अजीब और अनहोनी सी बात है, लेकिन यह प्रमाणित तथ्य है। इस युद्ध में शपथ लेने और उन्हें जान की बाजी लगाकर पूरा करने के भी प्रसंग मिलते हैं। इसके महारथी अनेक तरह की शपथों के बंधन में थे। भीष्म पितामह हस्तिनापुर की रक्षा की शपथ के चलते उस पक्ष की सेना के सेनापति थे जिसे वे खुद अधर्मी मानते थे। महाबली भीम द्रौपदी का अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन की जांघ फोड़ने, दुशासन के हाथ उखाड़ने और उसके खून से द्रौपदी के केस धोने की शपथ से बंधे थे। इस महायुद्ध के सबसे बड़े नायक अर्जुन खुद सिंधु नरेश जयद्रथ के वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर गहरे संकट में पड़ गए थे। यदि सूर्यास्त से पहले वह उसका वध नहीं कर पाते तो उन्हें जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्यागना पड़ता। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से उसे इस संकट से उबारा। इसी तरह और भी अनेक तरह की शपथ प्रतिज्ञाओं का प्रसंग भी है, लेकिन सबसे बड़ा और बहुत अविश्वसनीय प्रसंग भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिज्ञा करने और फिर उसे तोड़ने का है। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने उनके पास गए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों ही मेरे प्रिय हैं, लिहाजा मैं दोनों की सहायता करूंगा। भगवान ने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वह इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तुम दोनों में से कोई एक मुझे मांग लो और दूसरा मेरी महाबलशाली नारायणी सेना को। उन्होंने पहले अर्जुन को मांगने का मौका दिया। अर्जुन ने कहा कि आप भले ही युद्ध में सक्रिय रूप से भाग न लें और शस्त्र न उठाएं, लेकिन मैं आपको मांगता हूं। दुर्योधन की तो बातें खिल गई। वह इसे अर्जुन की मूर्खता समझकर मन ही मन हंस रहा था। वह जड़ बुद्धि यह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाए बिना भी किसी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल जब युद्ध हुआ और कौरव सेनापति के रूप में भीष्म ने पांडव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि लगा जैसे पांडव तत्काल युद्ध हार जाएंगे। अर्जुन उनसे युद्ध तो कर रहा था, लेकिन जिन पितामह की गोद में वह खेला था उस पर घातक प्रहार नहीं कर पा रहा था। उसके हाथों की शक्ति उसका साथ नहीं दे रही थी। श्री कृष्ण ने उसे बहुत समझाया कि युद्ध में जो शत्रु सेना का साथ दे रहा है वह कोई भी हो, शत्रु है और उसका वध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन था कि पितामह के मुंह को छोड़ ही नहीं पा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम पितामह का वध नहीं कर सकते तो मैं खुद उनका वध करूंगा। ऐसा कहकर वह रथ से नीचे उतरकर अपना सुदर्शन चक्र लेकर पितामह की तरफ दौड़े। यानी उन्होंने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। रास्ते में पांडवों ने उनसे अनुनय विनय की और अर्जुन ने पूरी ताकत से लड़ने का वचन दिया। तब वह सुदर्शन चक्र को वापस जाने की आज्ञा देकर रथ में लौटे। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवान होकर अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? महाभारत में इसका खुलासा यह बताकर किया गया है कि पितामह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भीष्म पितामह ने जब श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा की बात सुनी तो उन्होंने निश्चय किया कि वह ऐसा घोर युद्ध करेंगे कि श्री कृष्ण शस्त्र उठाने पर मजबूर हो जाएं। वह चाहते थे कि उनका वध श्री कृष्ण के हाथों हो ताकि तत्काल उन्हें मोक्ष मिल सके।